हेलो एवरीवन, वेलकम टू अंशु कॉमर्स स्टडी। आई एम अंशु और मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ इकोनॉमिक्स। तो हम लोगों ने इकोनॉमिक्स को शुरू कर लिया है, जिसमें कि हम लोगों ने इकोनॉमिक्स के अर्थ को, उसके नेचर को और उसके प्रकार को देख लिए हैं। अब हम लोग चलिए बढ़ते हैं आगे की और समझते हैं अर्थव्यवस्था को। तो चलिए समझते हैं अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था एक ऐसी प्रणाली है जो लोगों को आजीविका प्रदान करती है। अर्थव्यवस्था, पहले हम लोग अर्थव्यवस्था के वर्ड को समझ लेते हैं ताकि परिभाषा को समझने में आसानी हो। जैसा कि देखिए मैंने यहाँ लिखा है अर्थव्यवस्था बराबर अर्थ प्लस व्यवस्था। अर्थव्यवस्था बराबर अर्थ प्लस व्यवस्था। अर्थ का मतलब होता है धन, अर्थ का मतलब धन, पैसा, रुपया, मनी, और व्यवस्था का मतलब होता है काम करने के लिए, कमाने के लिए काम। व्यवस्था, व्यवस्था क्या, किसी भी चीज को करने के लिए जो हम सोचते हैं कि हमें कैसे करना है, क्या व्यवस्थित करना है, किस प्रकार करना है, वही व्यवस्था होता है। अर्थ मीन्स धन और व्यवस्था मीन्स कमाने के लिए काम। धन कमाने के लिए, धन कमाने के लिए जो काम किया जाता है, धन कमाने के लिए जो काम किया जाता है, इसी पूरी व्यवस्था को हम लोग अर्थव्यवस्था कहते हैं। मीन्स धन क्यों कमाते हैं, मानव की कुछ इच्छाएं होती हैं, कुछ जरूरतें होती हैं, कुछ आवश्यकताएं होती हैं। उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मानव जो काम करता है और उस काम के द्वारा जो पैसा प्राप्त होता है, उस पैसे से जो अपनी इच्छा, अपनी आवश्यकता, अपनी सामग्रियों को पूर्ण करता है, वही व्यवस्था हमारा अर्थव्यवस्था है। तो अर्थव्यवस्था एक ऐसी प्रणाली है जो लोगों की आजीविका, लोगों को आजीविका, आजीविका मीन्स जीने के लिए जो आवश्यक है उसको प्रदान करती है। जीने के लिए जो आवश्यक है उसको प्राप्त करने के लिए काम देती है, मीन्स आजीविका प्रदान करती है। अर्थव्यवस्था में उत्पादन, विनिमय, वितरण आदि सम्मिलित है। उत्पादन मीन्स जैसे फैक्ट्री में कोई सामान बना, किसान फसल लगाए, शिक्षक पढ़ाया, डॉक्टर ऑपरेशन किया। उत्पादन मीन्स सभी अपने अपने स्तर पे कुछ न कुछ उत्पादन, कुछ न कुछ क्रिएट करते हैं, कुछ न कुछ बनाते हैं। जैसे किसान फसल उगाता है, फैक्ट्री में सामग्रियां बनती हैं, मीन्स हो गया उत्पादन। विनिमय, सामान तो बन गया, ये फैक्ट्री है, चलिए ये फैक्ट्री है, इसमें हम लोगों ने टॉफी बनाई, फैक्ट्री में टॉफी बना। अब टॉफी बन करके फैक्ट्री में ही तो नहीं रहेगा, ये बिकेगा, इसका विनिमय होगा। विनिमय मीन्स ये टॉफी ग्राहक को देगा, फैक्ट्री टॉफी ग्राहक को देगा, ग्राहक इसके बदले में इसको रुपया देगा। यहाँ पे देखिए विनिमय, पहले फैक्ट्री ने उत्पादन किया, उसके बाद विनिमय मीन्स बेचा, सामग्री गई, बदले में पैसा आया, विनिमय हुआ। वितरण, ये सामान जो है ये बांट रहा है, सामान दे रहा है, इसको वितरित कर रहा है, किसी को दे रहा है, मीन्स हो गया हमारा इसमें उत्पादन, विनिमय, वितरण। किसी सामान को बनाते हैं, उसको बेचते हैं, उसको एक दूसरे लोगों को देते हैं। इसके द्वारा लोगों को आर्थिक आवश्यकता को पूरा करने में सहायता मिलती है। आर्थिक आवश्यकता, आर्थिक आवश्यकता मीन्स क्या, किसी भी काम को पूरा करने के लिए हमें पैसा चाहिए। अभी अर्थयुग का टाइम है, इसमें कुछ भी सामान हमें खरीदना है या फिर कुछ भी सामान हमें बेचना है, किसी से कुछ चाहिए, सबके लिए पैसा चाहिए। हमें पैसा मिले, हम किसी को पैसा दें, तभी हमें बदले में कोई सामान मिलेगी या फिर बदले में हम किसी को कोई सामान देंगे। तो धन कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए जो भी काम, जो भी व्यवस्था किया जाता है, उसी को अर्थव्यवस्था कहते हैं। अर्थव्यवस्था मुख्यतः तीन प्रकार की होती है। अर्थव्यवस्था मुख्यतः तीन प्रकार की होती है। एक होता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवाद या फिर बाजार अर्थव्यवस्था, एक समाजवाद अर्थव्यवस्था और एक मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो चलिए हम लोग सबसे पहले समझते हैं पूंजीवाद अर्थव्यवस्था को। तो हमारा पहला टॉपिक है पूंजीवाद, इसके बाद हम लोग दोनों अर्थव्यवस्था को समझेंगे। हमारा पहला टॉपिक है पूंजीवाद अर्थव्यवस्था। पूंजीवाद अर्थव्यवस्था को समझने के बाद हम लोग दोनों अर्थव्यवस्था
अर्थव्यवस्था को समझेंगे तो चलिए पहले समझते हैं पूंजीवाद अर्थव्यवस्था को। पूंजीवाद अर्थव्यवस्था को ही बाजार अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। तो बाजार अर्थव्यवस्था वे अर्थव्यवस्थाएं हैं जिसमें आर्थिक क्रिया मीन्स धन से संबंधित सभी काम, आर्थिक क्रिया मीन्स धन से संबंधित सभी कामों को बाजार शक्तियों की स्वतंत्र अंतर क्रिया पर छोड़ दिया जाता है। मीन्स बाजार में जो भी काम होना है, हम लोग कितने माल की उत्पादन करेंगे, कितने माल को बेचेंगे, कितना माल का कौन सा प्राइस होगा, कौन सा किस प्राइस पे बेचा जाएगा, किस मात्रा में बेचा जाएगा, इसको स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है। मतलब क्या, जो भी उत्पादक है वो अपने मन के अनुसार सामान का उत्पादन कर सकता है। चलिए इसे अच्छे से समझते हैं। उत्पादक उन वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन करने के लिए स्वतंत्र है। उत्पादक जो सामान बनाता है, फैक्ट्री में जो सामान बनाता है, उत्पादक उन वस्तुओं एवं सेवाओं, किसी भी चीज में सिर्फ वस्तुएं तो नहीं बनती है, सेवाएं भी बनती है। जैसे टीचर सेवा देता है, वकील सेवा देता है, डॉक्टर सेवा देता है, फैक्ट्री में सामान बनती है, इसमें वस्तु और सेवा दोनों आते हैं। उत्पादन का मतलब है इसमें वस्तु भी आएगा और सेवा भी आएगा। उत्पादन सुनते ही हमारे दिमाग में सिर्फ ये नहीं आना चाहिए कि हम लोगों ने सामान बनाया, ये भी आना चाहिए कि किसी टीचर ने शिक्षा दिया, हम लोगों को कोई ना कोई तो पढ़ाया है, उसने हमें शिक्षा दी है, वो भी देने का उत्पादन का काम किए हैं। तो उत्पादक वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन करने के लिए स्वतंत्र है। वो जितना चाहे उतना सामान बनाएगा, जितना चाहे उतना सामान बेचेगा। जिनकी स्वतंत्र मांग अधिक है ताकि वे अपने लाभों को अधिकतम कर सके। मतलब क्या, उत्पादक जिस मात्रा में चाहे उस मात्रा में उत्पादन कर सकता है, उस मात्रा में बेच सकता है, जिस दाम पर चाहे उस दाम पर बेच सकता है। बाजार में जिस चीज की मांग ज्यादा है, उपभोक्ता जिस चीज को ज्यादा पसंद करता है, जिस चीज को ज्यादा मांगता है, जिस चीज की मांग ज्यादा करता है, उत्पादक उस चीज को उतना ज्यादा बनाने के लिए स्वतंत्र है ताकि सामान ज्यादा से ज्यादा बिके, उससे ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट, ज्यादा से ज्यादा लाभ हो। तो उत्पादक जिस चीज की मांग ज्यादा है उसे बनाने के लिए स्वतंत्र है ताकि उसे अधिकतम लाभ प्राप्त हो सके। इसी प्रकार जिस प्रकार उत्पादक सोचता है उसी प्रकार उपभोक्ता भी तो सोचता है। इसी प्रकार उपभोक्ता भी अपने चयन एवं रुचि के अनुसार, अपने चयन मीन्स उसे जो चाहिए, उसे जिसमें रुचि है, जिसमें इंटरेस्ट है, जिसमें वो पसंद करता है, उस वस्तु एवं सेवा को खरीदने के लिए स्वतंत्र है। जिस चीज को वो पसंद करता है, जो चीज उसकी आवश्यकता की है, जो चीज उसे चाहिए, उसे खरीदने के लिए उपभोक्ता भी स्वतंत्र है ताकि वे अपनी संतुष्टि को अधिकतम कर सके, ताकि उसे जो संतुष्टि, उसकी जो पसंद है उसे वह अधिकतम कर सके। इसका सीधा मतलब हम लोगों ने यह समझा कि बाजारवाद में हम लोगों ने पूंजीवाद अर्थव्यवस्था को समझ लिया है। तो चलिए समझते हैं अब समाजवाद अर्थव्यवस्था को। तो समाजवाद अर्थव्यवस्था वे अर्थव्यवस्थाएं हैं जिसमें आर्थिक क्रियाओं का निर्धारण या दिशा निर्देश किसी केंद्रीय अधिकारी या सरकार द्वारा किया जाता है। इसे समझने से पहले हम लोग चलिए पूंजीवाद अर्थव्यवस्था के बारे में फिर से चर्चा करते हैं। पूंजीवाद अर्थव्यवस्था में हम लोगों ने देखा था कि उसमें माल का कितना उत्पादन किया जाना है, वस्तु का कितना उत्पादन किया जाना है, या एक उत्पादक निर्धारित करता था कि हम लोग वस्तु का कितना उत्पादन करेंगे, किस मात्रा में बेचेंगे, किस मात्रा में उसका उत्पादन करेंगे, या किस मात्रा में उसका दाम रखेंगे। पर समाजवाद अर्थव्यवस्था में ऐसा नहीं होता है। समाजवाद अर्थव्यवस्था में सरकार द्वारा या किसी सरकारी अधिकारी द्वारा यह निर्धारित किया जाता है कि किस मात्रा में वस्तु का उत्पादन किया जाना है, किस मात्रा में विक्रय किया जाना है, किस दाम पर बेचा जाना है। केवल केंद्रीय अधिकारी यह निर्णय लेते हैं कि वस्तु और सेवा का कितना उत्पादन करना है। इसमें केवल सरकारी अधिकारी ही यह तय करेंगे कि किस मात्रा में वस्तु और किस मात्रा में सेवा का उत्पादन करना है, जिनकी लोगों द्वारा उपभोग किया जा सकता है, जिनको जो मात्रा में उन लोगों
का ऑर्डर आएगा बनाने का, उसी मात्रा में हम लोग बेचेंगे, उसी मात्रा में उपभोक्ता उस चीज का उपभोग करेगा। केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था स्वतंत्र अर्थव्यवस्था नहीं है। मीन्स इसमें कोई भी निर्णय हम खुद से नहीं ले सकते हैं। जो भी निर्णय लिया जाएगा यह सरकारी अधिकारी या सरकार द्वारा लिया जाएगा। समाजवाद अर्थव्यवस्था एक स्वतंत्र अर्थव्यवस्था नहीं है। इसका मेन उद्देश्य जो होता है वो अधिकतम लोक कल्याण, मीन्स ज्यादा से ज्यादा लोगों का फायदा करना, ज्यादा से ज्यादा उपभोक्ता को फायदा देना, ज्यादा से ज्यादा लोगों का कल्याण करना समाज कल्याण होता है। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाना उसका मूल उद्देश्य था। समाजवाद अर्थव्यवस्था में ज्यादा से ज्यादा लोक कल्याण इसका उद्देश्य होता है। तो हम लोगों ने अभी तक पूंजीवाद अर्थव्यवस्था और समाजवाद अर्थव्यवस्था को समझ लिया है। चलिए अब समझते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था को। उपभोक्ता को जिस चीज में फायदा लगेगा, उत्पादक को जिस चीज में फायदा लगेगा वो वही करेगा। जैसे बाजार में जिस चीज की मांग ज्यादा है, उत्पादक उस चीज का ज्यादा उत्पादन करेगा, उस चीज को ज्यादा बेचेगा, उससे ज्यादा पैसे कमाएगा। जिस मूल्य पे मन होगा, जिस दाम पे मन होगा, उस दाम पे वो बेचने के लिए स्वतंत्र है। इसी प्रकार उपभोक्ता को भी जो चीज पसंद है, उसे जो चीज चाहिए, जिस चीज की आवश्यकता है, वह भी उसे अपने चयन के अनुसार, अपने अनुसार खरीद सकता है, ताकि उसकी संतुष्टि, उसका जो संतुष्टि है, उसे जो चीज पसंद है उसे वह पूरा कर सके। तो हम लोगों ने समझ लिया बाजारवाद मीन्स पूंजीवाद अथवा बाजारवाद अर्थव्यवस्था को। हम लोगों ने पूंजीवाद अर्थव्यवस्था को समझ लिया है। तो चलिए समझते हैं अब समाजवाद अर्थव्यवस्था को। तो समाजवाद अर्थव्यवस्था वे अर्थव्यवस्थाएं हैं जिसमें आर्थिक क्रियाओं का निर्धारण या दिशा निर्देश किसी केंद्रीय अधिकारी या सरकार द्वारा किया जाता है। इसे समझने से पहले हम लोग चलिए पूंजीवाद अर्थव्यवस्था के बारे में फिर से चर्चा करते हैं। पूंजीवाद अर्थव्यवस्था में हम लोगों ने देखा था कि उसमें माल का कितना उत्पादन किया जाना है, वस्तु का कितना उत्पादन किया जाना है, या एक उत्पादक निर्धारित करता था कि हम लोग वस्तु का कितना उत्पादन करेंगे, किस मात्रा में बेचेंगे, किस मात्रा में उसका उत्पादन करेंगे, या किस मात्रा में उसका दाम रखेंगे। पर समाजवाद अर्थव्यवस्था में ऐसा नहीं होता है। समाजवाद अर्थव्यवस्था में सरकार द्वारा या किसी सरकारी अधिकारी द्वारा यह निर्धारित किया जाता है कि किस मात्रा में वस्तु का उत्पादन किया जाना है, किस मात्रा में विक्रय किया जाना है, किस दाम पर बेचा जाना है। केवल केंद्रीय अधिकारी यह निर्णय लेते हैं कि वस्तु और सेवा का कितना उत्पादन करना है। इसमें केवल सरकारी अधिकारी ही यह तय करेंगे कि किस मात्रा में वस्तु और किस मात्रा में सेवा का उत्पादन करना है, जिनकी लोगों द्वारा उपभोग किया जा सकता है। जिनको जो मात्रा में उन लोगों का ऑर्डर आएगा बनाने का, उसी मात्रा में हम लोग बेचेंगे, उसी मात्रा में उपभोक्ता उस चीज का उपभोग करेगा। केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था स्वतंत्र अर्थव्यवस्था नहीं है। मीन्स इसमें कोई भी निर्णय हम खुद से नहीं ले सकते हैं। जो भी निर्णय लिया जाएगा यह सरकारी अधिकारी या सरकार द्वारा लिया जाएगा। समाजवाद अर्थव्यवस्था एक स्वतंत्र अर्थव्यवस्था नहीं है। इसका मेन उद्देश्य जो होता है वो अधिकतम लोक कल्याण, मीन्स ज्यादा से ज्यादा लोगों का फायदा करना, ज्यादा से ज्यादा उपभोक्ता को फायदा देना, ज्यादा से ज्यादा लोगों का कल्याण करना समाज कल्याण होता है। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाना उसका मूल उद्देश्य था। समाजवाद अर्थव्यवस्था में ज्यादा से ज्यादा लोक कल्याण इसका उद्देश्य होता है। तो हम लोगों ने अभी तक पूंजीवाद अर्थव्यवस्था और समाजवाद अर्थव्यवस्था को समझ लिया है। चलिए अब समझते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था को। अर्थव्यवस्था को नाम ही है मिश्रित। मिश्रित मीन्स किसी का मिश्रण होगा, इसमें ये किसी के द्वारा बना होगा। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था को पढ़ने से पहले हम लोगों ने पूंजीवाद अर्थव्यवस्था और समाजवाद अर्थव्यवस्था को समझा है। अब हम लोग मिश्रित समझ रहे हैं। तो मिश्रित में पूंजीवाद और समाजवाद का मिश्रण होता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था वो अर्थव्यवस्था है जिसकी विशेषताएं बाजार अर्थव्यवस्था तथा समाजवाद अर्थव्यवस्था की विशेषताओं का मिश्रण है। इसमें बाजार अर्थव्यवस्था की जो विशेषताएं थी और समाजवाद अर्थव्यवस्था
थी, दोनों का मिश्रण ही मिश्रित अर्थव्यवस्था है। इसमें सरकार एक ओर स्वहित मीन्स जो उत्पादक होता है, जो संस्था का उत्पादक होता है, जो उत्पादन करता है उसका लाभ, उसका भी हित, तथा दूसरी ओर सामाजिक न्याय के बीच में संतुलन बनाने के लिए आर्थिक क्रियाओं में हस्तक्षेप करता है। मीन्स उत्पादक का लाभ और जो उत्पादन का उपभोग कर रहा है मीन्स उपभोक्ता का लाभ, दोनों के बीच संतुलन को बनाए रखने के लिए यह आर्थिक क्रियाओं में हस्तक्षेप करता है। आर्थिक क्रियाओं में अपने कुछ नियम कानून कायदों को लगाता है, एक सीमा तय करता है जिससे कि उत्पादक को भी लाभ हो जाए और जनता मीन्स उपभोक्ता को भी लाभ हो जाए। मिश्रित अर्थव्यवस्था में उत्पादन का उद्देश्य निजी लाभ, उत्पादन का उद्देश्य मीन्स उपभोक्ता और उत्पादक का निजी लाभ, उत्पादक को भी लाभ हो तथा सामाजिक कल्याण, समाज का भी कल्याण हो, दोनों शामिल है। हमारे भारत में ये जो बाजार होती हैं, ये जो अर्थव्यवस्थाएं होती हैं, इसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था को ज़्यादा मोल दिया गया है। हमारे भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है। तो हम लोगों ने समझा बाजार अर्थव्यवस्था को। बाजार अर्थव्यवस्था में खुद के लाभ पर, अधिकतम लाभ पर फोकस किया जाता है। समाजवाद अर्थव्यवस्था में सामाजिक कल्याण पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में व्यक्ति मीन्स उत्पादक के लाभ और उपभोक्ता का लाभ, दोनों को ज़्यादा फोकस में देखा जाता है। उपभोक्ता को भी फायदा और उत्पादक को भी फायदा हो, ऐसा मिश्रित अर्थव्यवस्था में होता है। हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये भी आ सकता है कि भारत में कौन सी अर्थव्यवस्था है, तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। पूंजीवाद अर्थव्यवस्था में क्या होता है, तो पूंजीवाद अर्थव्यवस्था में स्वहित मीन्स खुद के लाभ पर अधिक फोकस किया जाता है। समाजवाद अर्थव्यवस्था में क्या होता है, तो समाजवाद अर्थव्यवस्था में सामाजिक कल्याण पर अधिक जोर दिया जाता है। तो हम लोगों ने अर्थव्यवस्था के प्रकार को, अर्थव्यवस्था को और अर्थव्यवस्था के तीनों जो प्रकार है इनको अच्छे से समझ लिया है। इसके बीच से जो भी ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा उसे हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोगों ने अभी तक इतना कुछ समझ चुका है। चलिए अब मिलते हैं अगले पार्ट में और अगले पार्ट में समझते हैं अर्थव्यवस्था के आगे का पार्ट मीन्स आर्थिक समस्या को, जो आर्थिक समस्या क्या है, जो कि हमारे इस चैप्टर का मेन पॉइंट है। तो